फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की जानिब से बेटे फ़िज़िक्स 9th का लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट किया है। बेटा इसमें फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको सिखा दिया था। आज हमने सीखना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून। बेटा न्यूटन जो है ये एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, फिजिशियन है। आइज़ैक न्यूटन इसका पूरा नाम है। इसने हमें ये 3 कानून पेश किए थे, जिसमें आज दूसरा कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी जिस्म के ऊपर एक फ़ोर्स अमल करती है तो बेटा इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी, तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब भी बॉडी जो है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अमल करेगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, दिस एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो उसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। जाहिर सी बात है उस बॉडी का कोई ना कोई मैस भी होगा, और वो जो मैस है बॉडी का उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल बराह रास्त, इन्वर्स का मतलब होता है उलट, कि एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम हो। तो बेटा जब किसी भी जिस्म पर एक फ़ोर्स अमल करती है तो फ़ोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये जो एक्सेलरेशन है इसकी मिकदार फ़ोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। अगर हम मैथमेटिकली देखें, अगर फोर्स को कैपिटल F, मैस को M और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाए तो बेटा A जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब डायरेक्टली का हमें पता कैसे चलता है? बेटा पता ऐसे चलेगा कि ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का की अलामत प्रोपोर्शनैलिटी, ये ऐसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है बेटे। तो डायरेक्टली कैसे होगा? इस साइन के बाद अगर रकम बिल्कुल स्ट्रेट सिंपली फॉर्म में लिखी हो, सिंपल फॉर्म में लिखी हो, वो डायरेक्ट होता है। अगर वो इन्वर्स फॉर्म में हो, मतलब कि बटे की शक्ल में लिखी जाए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। जब हम इनको कंबाइन करते हैं दोनों को मैथमेटिकली, तो ए प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स ओवर मैस के, फोर्स ओवर मैस के। अब मैस इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम ए के। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाता है तो बेटा उसके लिए एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इस साइन को इक्वल में तब्दील किया तो साथ में एक कांस्टेंट के लगा दिया और साथ में एम ए। वैसे अगर के की वैल्यू हम 1 सपोज कर लें तो एफ जो है, जो फोर्स है, वो इक्वल होती है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के। तो ये बेटा हमारे पास ये सेकंड लॉ की जो है डेरिवेशन है। अब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट कल भी बताया था, उसका यूनिट होता है न्यूटन। अब न्यूटन की डेफिनेशन बेटा तैयार करनी है। डेफिनेशन क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में, कि 1 न्यूटन इज़ अ फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है विच प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। किस में? इन द मैस ऑफ 1 kg बॉडी, कि 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में। तो 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब ये हुआ, इस फार्मूले को देखते हुए, फोर्स 1 न्यूटन है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये सेकंड लॉ की जो है वो डेरिवेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।